आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा चैप्टर है 12 चैप्टर, जिसका नाम है कुकिंग एंड ईटिंग। ये कौन सी यूनिट से है? यूनिट 5 आर बेसिक नीड्स। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कुकिंग से रिलेटेड और ईटिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब वो क्या क्या है? मेथड्स ऑफ कुकिंग, vessels used for cooking, fuels and stoves, eating together in a family। अब हम देखेंगे कि कुकिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, हम कुकिंग कौन कौन से बर्तन में कर सकते हैं, और ईटिंग टुगेदर इन फैमिली मतलब हम फैमिली में किस तरीके से साथ बैठकर खाते हैं, और कौन कौन से फ्यूल्स लगते हैं फूड को कुक करने के लिए। ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब हम क्या करते हैं? सभी लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को ईट करते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। सम फूड कैन बी ईटन रॉ एंड सम कैन बी कुक्ड बिफोर ईटिंग। अब कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसे हम रॉ खा सकते हैं, मतलब कच्चा खा सकते हैं, जबकि कुछ फूड ऐसे होते हैं जिन्हें हमको कुक करके ही खाना होता है। जैसे गाजर, मूली, टमाटर, ये सारी चीजें हम कैसे खा सकते हैं? रॉ खा सकते हैं, मतलब कच्ची खा सकते हैं। लेकिन जो पोटैटो है, लेडी फिंगर है, इनको हम कैसे खा सकते हैं? कुक कर ही खा सकते हैं। फूड आइटम्स लाइक कुकुम्बर, रेडिश एंड कैरेट कैन बी ईटन रॉ। जो फूड आइटम्स है कौन कौन से? जो हमारी कुकुम्बर है, रेडिश है, कैरेट है, इन्हें हम रॉ खा सकते हैं, मतलब कच्चा खा सकते हैं, इनको कुक करने की जरूरत नहीं होती है। वाइल लेडी फिंगर, पोटैटो एंड मीट नीड टू बी कुक्ड। जबकि जो हमारी भिंडी है, लेडी फिंगर है, आलू है, मीट है, इन्हें हमको कुक कर ही खाना होगा। वी कुक फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी। हम फूड को कुक क्यों करते हैं? ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और टेस्टी हो जाए। अगर जो फूड है वो सॉफ्ट हो जाएगा तो उसको हम इजीली चबा पाएंगे। कुकिंग ऑल्सो मेक्स फूड इजी टू चू एंड डाइजेस्ट। और कुकिंग क्या करती है? फूड को क्या बनाती है? इजी बनाती है, मतलब उसको इजीली हम चबा के खा सके और वो आसानी से हमको डाइजेस्ट हो सके, इसलिए हम फूड को कुक करते हैं। कुकिंग ऑल्सो किल्स द जर्म्स इन द फूड। और कुकिंग क्या करती है? फूड के अंदर जो भी जर्म्स होते हैं उनको भी वो मार देती है। सम फूड आइटम्स लास्ट लॉन्गर व्हेन दे आर कुक्ड। और कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं अगर हम उनको कुक कर देते हैं तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, या लॉन्ग टर्म तक हम उन्हें यूज कर सकते हैं। रिमेंबर दैट फूड शुड नेवर बी ओवर कुक्ड नॉर अंडर कुक्ड। अब आपको फूड को कुक करते समय एक बात का ध्यान रखना है। वो कौन सी बात है? जब भी आप फूड को कुक करोगे तो जो फूड है ज्यादा कुक नहीं होना चाहिए और बिल्कुल कम भी कुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कुक हो जाएगा तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो खत्म हो जाएंगे। और अगर अंडर कुक्ड हो जाएगा तो वो हमको डाइजेस्ट नहीं होगा। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कुकिंग, मतलब कौन कौन से तरीके से हम खाना बना सकते हैं वो हम देखेंगे। फूड कैन बी कुक्ड इन डिफरेंट वेज। अब फूड को अलग अलग तरीकों से पकाया जा सकता है, जिसमें से हमारा फर्स्ट मेथड है बॉइलिंग। इसमें क्या होता है? कुकिंग द फूड आइटम्स इन बॉइलिंग वाटर इज कॉल्ड बॉइलिंग। अब जब हम कोई भी फूड आइटम को वाटर के अंदर बॉइल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। राइस, पल्सेस एंड सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड बाय बॉइलिंग। जो हमारे चावल होते हैं या फिर कुछ वेजिटेबल्स होती है उन्हें हम कैसे खाते हैं? जो हमारी दाल भी होती है उसे हम बॉइल कर खा सकते हैं। मिल्क इज ऑल्सो बॉइल्ड बट विदाउट एडिंग वाटर। मिल्क को भी बॉइल किया जाता है पर उसके अंदर पानी मिला के बॉइल नहीं करना है, उसको डायरेक्ट ही बॉइल किया जाता है। बॉइल कैसे करते हैं किसी भी चीज को? जैसे ये गैस है, यहाँ पर एक बर्तन है, उसके अंदर पानी डाल रखा है। अब जो भी आपको चीज बॉईल करनी है वो इस पानी के अंदर आपको डाल देनी है, लेकिन मिल्क को नहीं डालना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीमिंग। अब स्टीमिंग कैसे करते हैं हम वो देखते हैं। कुकिंग विद द हेल्प ऑफ स्टीम इज कॉल्ड स्टीमिंग। जब हम कुकिंग करते हैं स्टीमिंग की हेल्प से तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टीमिंग कहते हैं। स्टीम की हेल्प से जब भी हम कोई कुक करते हैं किसी फूड आइटम को तो उसे हम स्टीमिंग कहते हैं। स्टीम क्या होती है?
प्राप्त होती है हमारी, उसके अंदर खाने को पकाया जाता है। सम फूड आइटम्स लाइक ढोकलास, इडलीज एंड मोमोज आर ऑफन स्टीम्ड बिफोर ईटिंग। अब हम कौन कौन से ऐसे आइटम है जिनको स्टीम करके खाते हैं, तो वो है हमारे ढोकला, इडली, मोमोज, ये सब क्या होते हैं, स्टीम कर कर कुक किए जाते हैं। एक स्टीमर आता है इस टाइप का, इसके अंदर खाने को रख दिया जाता है, फिर उसके अंदर वो स्टीम हो जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग। अब किसी भी आइटम को बेक कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। कुकिंग द फूड आइटम्स विदाउट एडिंग एनी लिक्विड और फैट इज कॉल्ड बेकिंग। अब जब भी हम किसी फूड को कुक करेंगे तो उसके अंदर कोई भी लिक्विड ऐड नहीं करेंगे और कोई भी फैट ऐड नहीं करेंगे, मतलब ऑयल वगैरह ऐड नहीं करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेकिंग बोलेंगे। ब्रेड, बिस्किट्स एंड केक्स आर मेड बाय बेकिंग। अब जो हमारे ब्रेड बनती है, केक बनता है या फिर बिस्किट्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, बेक करके बनते हैं। ये किस में बेक होते हैं, ये इस टाइप का एक ओवन आता है जिसके अंदर सारी चीजें बेक होती है। जो हमारा माइक्रोवेव होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजों को हम बेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रिलिंग। अब ग्रिलिंग क्या होता है वो देखते हैं। मीट एंड सम वेजिटेबल्स आर समटाइम्स कुक्ड ओवर डायरेक्ट हीट। अब क्या होता है, जो मीट होते हैं या फिर कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनको क्या करना होता है, डायरेक्ट हीट के अंदर कुक करना होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रिलिंग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रिलिंग। इट कैन बी इन अ ग्रिलर और अ तंदूर। ये एक ग्रिलर पर या तंदूर पर की जा सकती है। देखिए यहाँ पर ये ग्रिलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ये तंदूर है, यहाँ पे ये कोयले हैं, इसके ऊपर ये कुछ आइटम्स रखे हुए हैं जो क्या हो रहे हैं, ग्रिल हो रहे हैं। नेक्स्ट है रोस्टिंग। अब देखते हैं रोस्टिंग क्या होती है। कुकिंग फूड ओवर डायरेक्ट हीट और इन एन ओवन इज कॉल्ड रोस्टिंग। अब या तो हम किसी फूड को डायरेक्ट हीट के अंदर ले जाए, आग के अंदर ले जाए, या फिर उसे किसी ओवन के अंदर रोस्ट करे, तो वो क्या होती है, रोस्टिंग होती है। पापड़ एंड पॉपकॉर्न आर ऑफन रोस्टेड। अब जो हम पापड़ सेकते हैं या पॉपकॉर्न बनाते हैं वो क्या होते हैं, रोस्टेड फूड आइटम्स होते हैं। चिकन एंड फिश कैन ऑल्सो बी रोस्टेड। और जो चिकन और फिश होते हैं उनको भी हम रोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्राइंग। अब फ्राई किसमें होती है, ऑयल या बटर के अंदर या घी के अंदर हम किसी चीज को फ्राई करते हैं। इन दिस मेथड फूड इज कुक्ड इन ऑयल। फ्राइंग इज डन इन 3 वेज। अब इसमें क्या होता है, कोई भी चीज को हम ऑयल के अंदर फ्राई कर सकते हैं, और फ्राइंग हमारे पास 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, शैलो फ्राइंग, स्टिर फ्राइंग, डीप फ्राइंग। तो सबसे पहले हम शैलो फ्राइंग देख लेते हैं। Parathas are cooked by shallow frying in a pan using very little oil. पराठे जो होते हैं हमारे, उन्हें हम क्या करते हैं, शैलो फ्राई करते हैं। कैसे, बहुत ही कम तेल का यूज करते हुए एक पैन के अंदर हम उनको शैलो फ्राई करते हैं। नेक्स्ट है स्टिर फ्राइंग। इसके अंदर क्या होता है, चाउमीन इज कुक्ड इन दिस वे ऑन हाई फ्लेम यूजिंग लिटिल ऑयल। इसके अंदर कम तेल के अंदर और हाई फ्लेम पे जब खाना पकाया जाता है, जैसे कि चाउमीन, उसे हम स्टिर फ्राइंग कहते हैं। नेक्स्ट है डीप फ्राइंग। इसमें क्या होता है, समोसास एंड फ्रेंच फ्राइज आर कुक्ड बाय डीप फ्राइंग। अब जो हमारे समोसास और जो फ्रेंच फ्राइज होती है उसे हम क्या करते हैं, डीप फ्राई करते हैं। मतलब ऑयल जो होता है पूरे बर्तन के अंदर भरा जाता है, उसे अच्छी हीट पर गर्म किया जाता है, फिर जो भी हमको फ्राई करना है वो हम उसके अंदर डाल देते हैं। दे आर फ्राइड बाय कंप्लीटली डिपिंग देम इन हॉट ऑयल। इनको कैसे फ्राई किया जाता है, कंप्लीटली उसको हम हॉट ऑयल के अंदर डिप कर देंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेसल्स यूज फॉर कुकिंग। मतलब ऐसे बर्तन जो कि कुकिंग करने के काम आते हैं, उनके बारे में देखेंगे। अ वैरायटी ऑफ वेसल्स इज यूज्ड इन द किचन। अब हमारे पास किचन के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बर्तन होते हैं। दे डिफर इन शेप एंड साइज एंड आर मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, ग्लास एक्सेट्रा। अब वो अलग अलग शेप और साइज के होते हैं और अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। जैसे कुछ स्टील के होते हैं, कुछ आयरन के होते हैं, कुछ एल्यूमिनियम के होते हैं, कुछ कांच के होते हैं।
की कुकिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है वोक, यह है पॉट, यह है प्रेशर कुकर और यह है फ्राइंग पैन। अब हम देखेंगे फ्यूल्स एंड स्टोव्स कि खाना पकाने के लिए कौन कौन से फ्यूल्स का यूज होता है। फूड इज कुक्ड ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोव्स। अब फूड क्या है, अलग अलग प्रकार के स्टोव्स पर कुक किया जाता है। स्टोव्स रन ऑन फ्यूल दैट प्रोड्यूस हीट। अब जितने भी स्टोव्स हैं उसके अंदर फ्यूल डाला जाता है, उसी के बाद उनमें हीट जनरेट होती है। चूल्हा एंड तंदूर यूज वुड और चारकोल एज फ्यूल। अब जो हमारे चूल्हे होते हैं मिट्टी वाले या फिर तंदूर होते हैं, उन्हें क्या चाहिए फ्यूल के लिए, या तो चारकोल चाहिए या फिर वुड चाहिए। केरोसिन स्टोव्स यूज केरोसिन ऑयल एज अ फ्यूल। अब हमारे पास पुराने जमाने में क्या होते थे, केरोसिन वाले स्टोव होते थे, उसके अंदर क्या होता था, केरोसिन डाल के हीट जनरेट की जाती थी। गैस स्टोव्स विद 2, 3 और 4 बर्नर्स यूज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, एज फ्यूल। और जो हमारे घर में जनरली जो गैस स्टोव होता है कुछ इस टाइप का, जिसके ऊपर 2, 3 या 4 बर्नर्स होते हैं, इसके अंदर हम क्या यूज लेते हैं, एलपीजी गैस आती है जो कि हमारे सिलेंडर के अंदर आती है, वो एज ए फ्यूल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है अंगीठी यूज कोल एज फ्यूल। अब अंगीठी होती है वो कुछ इस टाइप की दिखती है, इसके अंदर क्या होता है, हम कोयला डालते हैं जिससे ये फ्यूल, इसके अंदर हम कोयला डालते हैं जिससे कि हीट जनरेट होती है। माइक्रोवेव ओवन, ओटीजी एंड ग्रिलर्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे पास माइक्रोवेव जो ओवन होता है या फिर ओटीजी होता है या फिर ग्रिलर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही इनके अंदर हीट जनरेट होती है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईटिंग टुगेदर इन अ फैमिली। हमको हमेशा खाना खाते टाइम क्या करना चाहिए, हमारी फैमिली के साथ ही साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। वी ईट फूड टुगेदर इन आवर फैमिली। हम क्या करते हैं, हमारी फैमिली के अंदर साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इट गिव्स अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस। और ये हमको क्या देता है, ये हमको एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस देता है। इन फैमिलीज मोस्ट मेंबर्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। अब फैमिलीज में जनरली क्या होता है, सारे लोग एक ही प्रकार का खाना खाते हैं, पर sometimes separate food is cooked for some members of a family like old people, sick people and babies etc. पर कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में कुछ लोग होते हैं जैसे जो ओल्ड पीपल है या फिर छोटे बेबीज हैं या फिर जो बीमार लोग हैं, उनके लिए डिफरेंट टाइप का फूड बनाया जाता है। जैसे जो ओल्ड लोग, बीमार लोग हैं, इनके लिए दलिया खिचड़ी, या फिर जो बेबी है उसके लिए मिल्क, इस टाइप का हल्का खाना बनाया जाता है जो कि उनको इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इन्फेंट्स ड्रिंक मिल्क ओनली। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल जो 6 महीने तक के होते हैं, उन्हें क्या होता है, हम सिर्फ मिल्क देते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड पीपल नीड फूड दैट इज सॉफ्ट टू चू। और जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो हमारे वृद्धजन है, उन्हें हम कैसा खाना देते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट खाना देते हैं। क्यों, ताकि उनको चबाने में आसानी रहे। नेक्स्ट है स्मॉल चिल्ड्रन प्रिफर लेस स्पाइसी फूड। और जो घर में छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कम स्पाइसी खाना खाते हैं, मतलब जिसके अंदर तीखा ज्यादा नहीं होता, उस टाइप का खाना इन बच्चों को दिया जाता है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू। फर्स्ट है कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजी टू चू एंड डाइजेस्ट। कुकिंग क्या करती है, किसी भी प्रकार के फूड आइटम को टेस्टी बनाती है, सॉफ्ट बनाती है और उसे आसानी से चबाने के लिए और डाइजेस्ट होने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट है फूड शुड नेवर बी ओवर कुक्ड और अंडर कुक्ड। हमें कभी भी फूड को ओवर कुक्ड मतलब ज्यादा पका देना या फिर बिल्कुल कम पका देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग आर बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, बेकिंग एंड ग्रिलिंग। हमारे पास हमारे पास फूड को कुक करने के कौन कौन से मेथड हैं, बॉइलिंग है, स्टीमिंग है, फ्राइंग है, रोस्टिंग है, बेकिंग है और ग्रिलिंग है। नेक्स्ट है अ वैरायटी ऑफ वेसल्स इज यूज्ड इन द किचन। हमारे किचन में बहुत
सारे अलग अलग प्रकार के बर्तनों का यूज होता है। नेक्स्ट है ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली में और मे नॉट ईट द सेम फूड। हमारी फैमिली में कुछ लोग सेम प्रकार का खाना खा भी सकते हैं और नहीं भी खा सकते। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसमें से पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट में आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा और सही ऑप्शन पे आपको टिक मार्क करना है। फर्स्ट है व्हाट डू इन्फेंट्स हैव इन फूड। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं एज ए फूड। नेक्स्ट है विच वन इज कुक्ड विद स्टीमिंग। स्टीमिंग से क्या बनाया जाता है, ढोकला। नेक्स्ट है विच फ्यूल इज यूज्ड इन अ माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव में क्या बनाया जाता है, नहीं, माइक्रोवेव जो ओवन है वो किससे चलता है, तो वो चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। नेक्स्ट है फूड शुड नेवर बी ओवरकुक्ड। फूड को कभी भी ओवरकुक्ड नहीं करना चाहिए। फर्स्ट है वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम सभी अलग अलग प्रकार के फूड को खाते हैं। नेक्स्ट है कुकिंग द फूड आइटम्स इन द बॉइल्ड वाटर इज कॉल्ड बॉइलिंग। जब हम किसी आइटम को, फूड आइटम को वाटर के अंदर बॉईल करते हैं तो उसे हम बॉइलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रेड इज मेड बाय बेकिंग। ब्रेड कैसे बनती है, बेकिंग के थ्रू। नेक्स्ट है पराठास आर कुक्ड बाय शैलो फ्राइंग। पराठास कैसे बनते हैं, शैलो फ्राइंग के थ्रू। नेक्स्ट है अ वैरायटी ऑफ वेसल्स इज यूज्ड इन किचन। हम किचन के अंदर बहुत सारे वेसल्स का यूज करते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।